अरविंद ओझा पिछले 2 दशकों से कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2023 में G20 समिट के दौरान इनकी लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। अरविंद ओझा को कई अवसरों पर विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैनवस क्लिक में, जहां हम बात करते हैं कला संस्कृति से जुड़े उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जिनके बारे में सुना जरूर है लेकिन जाना कभी नहीं है। आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे एक और संगम के बारे में। ये संगम नदियों का नहीं है, ये संगम है भगवान का। आखिर क्यों कुछ खास भगवानों को एक साथ पूजने का चलन है? क्यों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है? इन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे और बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो सर, आप बात कर रहे थे कि अभी जस्ट आपने भी इस पूरी बात में ये बात कही कि हम प्रकृति से बने हुए हैं, और हमने भी सुना है कि हमें जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, ये भी प्रकृति का एक तरीके का दिखाते हैं कि हम प्रकृति से हैं और प्रकृति हमसे है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उसको बताइए कि हम में कितने तत्व हैं और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, चूंकि मैं कलाकार हूँ और मैं भारतीय दर्शनों और तंत्र पे ही काम करता हूँ, तो ये तो मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। और जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी जो यात्रा थी पंच तत्वों की समझ के साथ ही विकसित हुई, क्योंकि जब हम छोटे थे तो घर में सुनते थे क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना, कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये इस तरह के क्रम क्यों बनाए गए, ये क्रम क्या हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तब मुझे बहुत बाद में जब मैं ढूंढता रहा तो मुझे लगा कि नहीं, आप क्रम नहीं कर सकते। देखो क्या है कि ये एक परिकल्पना की गई कि समथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग, है ना। नथिंगनेस है, आकाश तत्व क्या है? नथिंगनेस है, वो कुछ नहीं है ना। सब कुछ आकाश में है लेकिन आकाश किसी चीज में नहीं है। आकाश एक स्वतंत्र चेतना है, एक स्वतंत्र पदार्थ है, एक स्वतंत्र स्वरूप है, एक खालीपन है, शून्य है। तो आकाश जो है उसमें सबसे पहले क्या होता है? उसमें एक स्पंदन होती है। आप जब वेदांत पढ़ते हैं तो उसमें विवेकानंद एक जगह लिखते हैं कि अंधेरा अंधेरे में तैर रहा था, है ना। प्रकाश तो था नहीं उस समय, अंधकार था। करोड़ों अरबों साल तक अंधेरा अंधेरे में तैर रहा था, और एक ऐसा समय आया जो उसमें सबसे पहले एक ध्वनि का स्पंदन हुआ और फिर उसका विस्तार होता चला गया, और वो जो ध्वनि थी वही ओंकार बनी। ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैलती चली गई, और एक समय ऐसा आया कि सरफेस टेंशन के कारण वो ध्वनि फट गई, और फटी तो इतनी बड़ी ऊर्जा उससे निकली जिसको बिग बैंग कहा गया, है ना। तो उसके बाद जैसे ही वो फटी तो उससे अग्नि तत्व प्रकट हुआ। तो सबसे पहले आकाश था जहां कुछ नहीं था। उसके बाद क्या कि उसमें प्राण तत्व आया, वायु तत्व आया, और उसे संचरण जो है वो स्टार्ट हुआ। फिर वो गति चलती रही, फिर वो वायु जो है वो फटा, उसमें अग्नि तत्व प्रकट हुआ। उस अग्नि तत्व से जितने पिंड हैं, ग्रह हैं, सूर्य हैं, सब निकले उससे। फिर करोड़ों अरबों साल तक उसको शांत होने में लगा, उस अग्नि को। फिर वो जल का रूप लिया। अच्छा। और जल और जब शांत हुआ, ठोस हुआ, तो पृथ्वी का रूप लिया। अब तो इसका मतलब कि सबसे पहले आकाश है जो कुछ नहीं है जी। उसके बाद वायु है, मतलब आप आकाश तत्व को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो तत्व है वायु तत्व है। वायु तत्व में स्पर्श है। आप चलेगा तो पता चलेगा वायु चल रही है, आप देख नहीं सकते उसे जी। उसे चख नहीं सकते आप, है ना, महसूस कर सकते हैं। तो स्पर्श है। तो उसका गुण क्या है? आकाश का जो गुण है वो शब्द है ना जी। और वायु का जो गुण है वो स्पर्श है। वायु से जब अग्नि तत्व बनता है तो अग्नि को आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, 2 गुण जी, है ना। और इसके बाद जो तीसरा जो गुण है, जो जल है, तो जल को क्या है? आप चख भी सकते हैं, स्वाद भी उससे जुड़ गया जी। और वो जब पृथ्वी तत्व तक आता है तो आप उसको सुगंध उसका ले भी सकते हैं, उससे फ्रेग्रेंस भी जुड़ गई। तो जो आकाश है, जो कुछ नहीं था, वो अपने इवोल्यूशन में पृथ्वी बन जाता है, जिसको आप पूरा का पूरा, एक मूर्त रूप है, एक अमूर्त रूप है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है ना जी। तो ये पूरी की पूरी यही 5 तत्वों की परिकल्पना है कि कैसे आकाश है पृथ्वी का
जो है एक स्वरूप बदलता है, और जब पृथ्वी है संपूर्ण रूप है। इसीलिए सबसे पहले जो है ना, जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति होती है, उसको धारण पृथ्वी करता है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, वो ये कहता है कि जो पृथ्वी तत्व है वो स्त्री तत्व है। वो कैसे? क्योंकि संपूर्णता है उसमें सृजन करने की क्षमता पैदा हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी होती है। इसलिए स्त्रियां जो होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, है ना, जमीनी होती है, जुड़ी होती है। और जो आकाश तत्व है वो पुरुष तत्व है, वो उड़ना चाहता है, वो खाली होना चाहता है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से आप देखते हैं तो आकाश तत्व पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, और पृथ्वी तत्व जो है वो स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। और इन्हीं के दोनों के योग से पूरा जो जीवन है वो आगे बढ़ता चला जाता है।